जलाए दियो ने हनुमान जी ने लंका। अरे जय हो माई अंजना के वीर बंका, जय हो माई अंजना के वीर बंका। गाइए जलाए दियो रे हनुमान जी ने लंका, जलाए दियो रे हनुमान श्री हनुमतलाल जी की जय हो। दियो रे हनुमान जी ने लंका, जलाए दियो रे हनुमान जी ने लंका। जय हो माई अंजना के वीर बंका, जय हो माई अंजना के वीर बंका। हो जय हो माई अंजना के वीर बंका, जय हो माई अंजना के वीर बंका। जलाए दियो रे हनुमान जी ने लंका, जलाए दियो रे हनुमान जी ने लंका। जलाए दियो रे हनुमान जी ने लंका, जलाए दियो रे हनुमान जी। जय हो। देखिए कैसे लंका दहन का प्रसंग प्रारंभ होता है। पूज्यपाद गोस्वामी जी लिख रहे हैं, देह विशाल परम हरवाई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जय नगर भागो लोक बिहारा, झपट लपट तात मातुहा सुनिए पुकारा। इन्हीं अवसर को हम ही उबारा, हम जो गाए कभी नहीं होई। वानर रूप धरे सुर कोई, साधु अब क्या कर फल ऐसा। जरै नगर अनाथ कर जैसा, चारा नगर उनमें से एक विभीषण कर कहनाए। जैसे ही गोस्वामी जी ने कहा कि हनुमंतलाल जी ने लंका जला दी, तो भक्त बोल पड़ा, बोले महाराज एक बात में संशय हो रहा है, थोड़ा सा पुष्टि करें। बोले पूछो। बोले महाराज आपने तो कहा था कि लंका सोने की थी, और हमको जानकारी है सोना जलता नहीं है महाराज, पिघलता है और काफी समय भी लगता है। ऐसा नहीं कि तुरंत जलाए तो कागज जैसा जल गया। तो ऐसे हनुमंतलाल जी कितने दिन लंका में रुके? बोले इतना पूरा राज्य का राज्य जलाए महाराज, 6-7 मास तो लगे होंगे। 6-7 नहीं तो एक आध तो लग ही गया हो। बोले नहीं, बोले जारा नगर निमिष एक माही। बोले केवल एक निमिष में लंका जल गई। अच्छा किसी से पूछूं एक निमिष माने कितना समय होता है? जैसे ये बता दूं, निमिष माने ये समय की गणना है। जैसे 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 सप्ताह, 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष, 1 शताब्दी। ऐसे 1 निमिष मानता कितना समय? कितने समय को 1 निमिष बोलेंगे कोई? हाँ, हमारे दादाजी बोले, इसलिए सत्संग करते रहना चाहिए। बूढ़े बुजुर्गों के बगल में बैठने तो सीखने को मिल जाता है। 1 निमिष अर्थात होता है जितनी देर में हमारी एक बार पलक झपके, उस समय को बोलते हैं 1 निमिष। अर्थात लौकिक भाषा में कह सकते हैं कि पलक झपकते लंका जल गई। हम कहते हैं ना पलक झपकते काम हो गया, तो लंका वास्तव में पलक झपकते जल गई। और बोले क्या बचा लंका में? बोले जारा नगर निमित्त एक माही, लेकिन एक विभीषण कर ग्रह नाही। बोले सारी लंका जल गई लेकिन विभीषण जी का घर नहीं जला। बोले क्यों? अच्छा इसके कई भाव हैं, ज्यादा भाव में प्रवेश नहीं करेंगे, मुख्य भाव सुन लीजिए। बोले विभीषण जी का घर इसलिए नहीं जला क्योंकि विभीषण जी का घर कैसा था? रामायुध अंकित ग्रह,
बोले उस घर में राम नाम अंकित था, राम जी के शंख चक्र गदा पद्म, राम जी के आयुध धनुष बाण अंकित थे महाराज। और हनुमंत लाल जी राम नाम के रक्षक हैं महाराज, भक्षक थोड़ी ना है। अर्थात कहने का तात्पर्य घर बनवाएं तो आगे चौपाई लिखवाएं, चौपाई नहीं तो लिखवाएं सुस्वागतम जय सिया राम। हनुमंत लाल जी उस घर की रक्षा करेंगे, लेकिन हमारी विडंबना है हम लोग लिखवाते हैं कुत्तों से सावधान, बड़ी विडंबना है हमारा। तो इसलिए कभी भी घर का निर्माण हो तो आगे संतों के समक्ष जाकर बैठकर पूछना चाहिए महाराज कौन सी चौपाई लिखवाना उचित है। जो वो आदेश करें उस आदेश का पालन करते हुए चौपाई लिखवाना, और ना लिखवाएं चौपाई तो जय सिया राम लिखवाएं। अगर अपने घर को रक्षा करवाना है तब, नहीं करवाना है तो स्वतंत्र है, जो चाहे करे। प्रमाणित बात है, विभीषण जी का घर नहीं जला, समस्त लंका जल गई, केवल किससे? राम नाम से। राम नाम में इतनी शक्ति है महाराज। और ताकर दूते अनल जी की सिरिजा, जना न सूते कारण गिरिजा। श्री हनुमंत लाल जी समस्त लंका का दहन करके माँ के समक्ष पहुंचते हैं। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूद परा पुट सिंधु मजारी। जनक सुता के आगे रामा, ठाण भयउ कर दूर सिया रामा। सीता राम चरण रति मोरे, मातु मोहि दी जय कतु चीना, जैसे रघुनायक महीना। चूड़ामणि उतार तब दयाओ, हरष समेत कहु दास मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल विरद संभारे, ताद सत्र सुत कथा सुनायो, मान प्रताप प्रभु समझायो। मास दिवस महु नादु नावा, तो परि मोहि यस नहीं पावा। औ कवि की विधि राखो काना, तुम हौ तात कहत अब जाना। बोले कीसी दैवे चाती, आइए जनक सुतहि समझाई गरे रामा। बहु बिज धीर जुड़ी सिया रामा, चरण कमल सुनाई कवि रामा। तबु राम पै सिया रामा। और जब श्री हनुमंत लाल जी लंका से रामादल की ओर आ रहे थे तो चलत महाधुनि गर्जिस भारी। हनुमंत लाल जी ने भारी गर्जना करी। बोले ऐसी गर्जना क्यों करी? हनुमंत लाल जी बोले महावीर हैं। बोले अगर सब लंका वासी लंका के योद्धा घर में घुसे रहे और हम चले गए तो कहेंगे कोई सामने नहीं था इसलिए चला गया, सामने होता तब बताते, पीठ दिखा के भाग गए। बोले हम पीठ दिखा के नहीं भागेंगे। हनुमंत लाल जी गरज इसलिए रहे, सोच रहे हैं कोई घर से बाहर आए तो हम जाएं, और सब लोग सोच रहे हैं कि जो वानर जाए तब हम आए। बड़ी विडंबना है हमारा। लंका के योद्धा सोच रहे हैं जाए तो आए, और हनुमंत लाल जी सोच रहे हैं कोई आए तो हम जाएं। हनुमंत लाल जी ने भारी गर्जना करी, और महाराज गर्जना इतनी भारी थी कि गर्भ स्त्रीवही सुनी निशाचर नारी। जितनी निशाचर नारियां लंका में गर्भवती थी, हनुमंत लाल जी की गर्जना सुन के उनका गर्भ गिर गया महाराज। इतनी भारी गर्जना हनुमंत लाल जी की। लोगों ने प्रश्न भी किया है कि ये तो पाप कर्म है महाराज, ये हनुमंत लाल जी ने ऐसा क्यों किया? इसके भाव में प्रवेश नहीं करेंगे, इसका भी उत्तर है। और हनुमंत लाल जी ने नाग सिंधु ही पार यहाँ समुद्र को पार किया और राम जी के निकट पहुंच गए। दर्शन करें। नाग सिंधु कहीं पार ही आवा, सबद के लिखला कभी न सुनावा। सब लोग के अनुमाना, नूतन जन्म कभी न तब जाना। मुख प्रसन्न धन तेज विराजा, कीन सी रामचंद्र कर राजा। मिले सकल तुए जुगाए, जल पर मीन जामन लगाए। मिले सकल अरे चले हर श्री राम चले, हर तिर गुनायक पाता। पूछत कहत न बले जहासा, तब पर भीतर सबे आए। अंगद सम्मत मधुर खाए, रखवारे जब पर जल लागे। मुष्टि प्रहार हनत सब भागे जाए। सुनि सुग्रीव हर्ष कवि रामा, करी आए प्रभु का सिया रामा। जैसे ही श्री हनुमंत लाल जी को आता देखा, करी आए प्रभु काज सिया रामा। समस्त रामादल ने देखा हनुमंत लाल जी चले आ रहे तो कुछ सैनिक दौड़ के राम जी के पास पहुंचे और पहुंचकर गा रहे, करियाए प्रभु काज पवन सुत करियाए। करियाए प्रभु काज पवन सुत करियाए। करियाए प्रभु काज पवन सुत करियाए। करियाए प्रभु काज पवन
सीता मिलऊ सबने अति प्रेम कपीता नाद काज कीने हनुमाना राखे सकल कपिन के दाना राम कपिन जब आवत देगा की काजु मन हरत देता सीधी सहित सब बैठे रामा रघुपति करुण पुंज सिया रामा जामवंत कह सुनु रघुराया जामन नाथ करहु तुम दाया सोई विजय विनय गुण सागर दासु सत सुधरई लोक उजागर नाद पवन सुत की निज करनी सहसा मुख न जाई सो बरनी सुनत कृपा निज मन अति